आज दो मुद्दों पे मैंने बात की। पहला मुद्दा जो आज कल भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय गीत को लेकर देश में एक बेवजह विवाद पैदा करने की जो है कोशिश कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो देश की जनता के सम्मुख बेनकाब हो चुकी है। हर मुद्दे पे आज देश की जनता समझ चुकी है कि केवल लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास हुआ, चाहे देश को सांप्रदायिक आधार पे ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया गया, जाति के आधार पे बांटने का प्रयास किया गया और बाद में लिंग भेद के आधार पे बांटने का प्रयास किया गया। अब महिला आरक्षण को लेकर जो है कानून बन चुका है, फिर भी डिलिमिटेशन को उसके साथ जोड़ा गया और कहा गया कि जो विपक्ष है वो महिला आरक्षण का विरोध कर रहा है। और अब एक नया मुद्दा लेकर ये आए हैं राष्ट्रीय गीत को लेकर, क्योंकि जो राष्ट्रीय गीत है वो अभी 2 छंदों में गाया जाता है। 6 छंद है। 1934 में जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई उसमें गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के आग्रह पे ये निर्णय लिया गया कि इसके 2 छंद गाए जाएंगे, क्योंकि सभी संप्रदायों को, सभी धर्म के लोगों को साथ चलाना था। और कांग्रेस के नेतृत्व में ही देश में आंदोलन हुआ और ये वो परंपरा आज तक बगैर किसी रोक के चलती रही। देश को आज़ाद हुए इतने साल हुए, कभी इस पे विवाद नहीं हुआ और देश में विपक्षी भी सरकारें जो है बनती रही, चाहे मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह बने, चंद्रशेखर जी बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है प्रधानमंत्री बने, ये कोई समस्या आई नहीं। और खुद मोदी साहब की तीसरी टर्म है, 2 टर्म में वो भी प्रधानमंत्री रहे, उस वक्त तो इस तरह का निर्णय नहीं हुआ। आज अचानक जो है ये निर्णय क्यों लिया गया? मुझे ये लगता है कि आज देश में जो माहौल बना है, जिस तरह से युवा आक्रोशित है, देश में लगातार बेरोजगारी जो है बढ़ रही है, खाने पीने की जो वस्तुएं लगातार दाम बढ़ रहे हैं और हर असफलता जो जनता की नज़रों में सामने आ रही है, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए आज ये बेवजह विवाद जो है देश में जो है पैदा किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जो छात्रों का भी आंदोलन हुआ, उस आंदोलन से भी भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है चूल्हे हिल चुकी है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि आज अपनी असफलताओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इन्होंने राष्ट्रीय गीत वर्सेस राष्ट्रीय गान की बात शुरू की है, जो मुझे लगता है कि हमारे देश की एकता अखंडता के लिए निश्चित तौर पर जो है इसका जो है नुकसान होगा।